हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम अपनी वापस उस प्रखर वाली जो सिचुएशन सारी चल रही है संदीप माहेश्वरी प्रखर और श्वेताब के बीच में, इस पे एक बात करना मैं चाहूँगा। काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई आप इस चीज़ को क्यों गलत मान रहे हो कि प्रखर ही एक्शन ले रहा है, उसको अपने आप को सेव करना था या ये वो, या उसने कोर्ट में चला गया या। तो इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोर्ट में जाना इन इट सेल्फ एक बुरा एक्शन नहीं है। ऑफ कोर्स कोर्ट होते ही इसलिए हैं, जुडिशल सिस्टम होता ही इसलिए है क्योंकि आपको कोर्ट में जाना पड़े। सिर्फ थोड़ी सी, और संदीप माहेश्वरी के मामले में भी जो उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी ने उसको भेजा था नोटिस, उसने उस सिलसिले में उन पे वापस केस कर दिया और वो क्लियरिफाई भी कर रहा है कि केस ये एसएम पे है, ये दोनों अदर पार्टीज़ हैं। बट पार्टीज़ तो हैं यार, उन लोगों ने तो तुम्हें कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा था। सिर्फ इतनी सी बात है, एक थोड़ी सी लाइक एक लेयर अगर आप पील ऑफ करोगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि बात कहने की मैं कोशिश क्या कह रहा हूँ, या फिर और लोग भी जो इस मामले में श्वेताब के साथ हैं वो ये क्या कह रहे हैं। अगर कोई आपको लीगल नोटिस भेज रहा है, डेफिनेटली फिर तो आप लीगल रूट ही लोगे ना उस बंदे के लिए। आप नहीं भी लोगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप ना ले सको। वो तो ले ही रहा है, तो एंड ऑफ द डे आपको लेना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप संदीप माहेश्वरी के साथ क्यों लीगल रूट में जा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आपने उसमें लपेट दिया श्वेताब को भी, और पी पॉय जो एक तीसरा बंदा है, अगेन मैंने पहले भी बता रखा है, मुझे ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ मैं उनके कंटेंट से या उनसे भी फॉर दैट मैटर, लेकिन आपने उनको भी लपेट दिया। तो बेसिकली आपने यूट्यूबर्स को लपेट दिया अपना ओपिनियन देने के लिए ये, और जिसमें कि आप श्वेताब के बारे में बता रहे हो कि श्वेताब ओपिनियन नहीं दे रहा, श्वेताब अपना वो आरोप लगा रहा है आप पे। ठीक है, आपने शायद बेटर रास्ता ही होता कि आप एक बार प्राइवेट बात करके सॉर्ट आउट करने की उस बंदे से कोशिश करते हैं, लेकिन आप लीगल रूट पे चले गए। इट्स ओके एनीवे। तो आज मैंने जानबूझ के इसलिए ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया क्योंकि मुझे एक वीडियो देखने को मिली ऑनलाइन जिसमें कि प्रखर एक यूट्यूबर है, जे शाह, पता नहीं कैसे उनका नाम प्रोनाउंस करना है, बट उन्होंने JAI लिखा हुआ, तो जे नाम होगा शायद उनका, इनिशियल 3 वर्ड जे है उनके चैनल के नाम के। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई है और जिसमें कि वो रिव्यू कर रहे हैं। प्रखर एक किसी पॉडकास्ट पे था जिसमें वो बता रहा है कि कैसे उसने किसी के साथ बिहेव किया अपने स्कूल के दौरान एक चेस टूर्नामेंट में। तो एनीवे, वो देखते हैं कि देखने का मकसद ये नहीं है किसी बंदे को पिन डाउन करना। देखने का मकसद ये है कि किसी इंसान के कैरेक्टर को अगर आपको एनालाइज करना है, आप उसकी बातों से, उसके पैटर्न से देख के एनालाइज कर सकते हो और फिर आप एक एक इन्फॉर्म्ड जजमेंट पे आ सकते हो कि ये इंसान अगर ये कर सकता है तो इसकी इस टाइप की सोच है और ये इस टाइप का बंदा है। एनीवे, अब वीडियो देखते हैं और शायद उससे जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात ज़्यादा क्लियर होगी। पूरा देखते हैं दोस्तों, पूरा देखते हैं because we don't wanna। ओके, तो ये जो यूट्यूबर है ये देख रहा है इसका पुराना एक लाइव स्ट्रीम, श्वेताब का और इस पर्सन का। cut things out of context and then make a judgment on that, ठीक है? Because he's showing the world how to stand up to be a bully. I just really hope he's not a bully himself. Because देखो, मैंने एक क्लिप देखा है ऑनलाइन, ठीक है? मैंने एक क्लिप देखा है ऑनलाइन जहाँ पे ये एक बंदे को बुली करने की बातें कर रहा है, and I'm not going to play that by itself क्योंकि I think it's trimmed out, ठीक है? Personally I feel like it's trimmed out. यहाँ एक बंदा कहता है डिलीट कर दिया। जो ये पूरा वाक्य ही है ना इसका कि आई एम शोइंग द वर्ल्ड हाउ टू स्टैंड अप टू अ बुली। भाई तुझे क्या हीरो कॉम्प्लेक्स है? तुझे क्या लग रहा है? हमें नहीं पता अपनी सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है, हमें पता है। और वो बात भी नहीं है कि चलो आप बता रहे हो, अच्छी बात है, आप ऑनलाइन आके लोगों को कुछ चीज़ सिखा रहे हो, अच्छी बात है। बट आप ये कह रहे हो कि ये करते हुए मैं शो कर रहा हूँ स्टैंड अप टू अ बुली, वो नहीं है यार। तुम अपने आप को यू आर शोइंग योर सेल्फ एज अ हीरो और सामने वाले को बुली। तुम भी बुली कर रहे हो ऐसे, तो भाई तुमको कह दे कि तुम बुली कर रहे थे। हम लोग कहते हैं चलो फ्रेश रहते हैं, हम स्कूल के बाथरूम, जैसे तेरे स्कूल का बाथरूम वैसे मेरे स्कूल का बाथरूम, वैसे स्कूल का बाथरूम था, स्कूल के बाथरूम में जाते हैं, हम ब्रश कर रहे हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होता है, तेरा टैप फॉसेट वगैरह, 2-4 सुसु करने के एरिया और 2-4 कैबिन होते हैं जिसमें पॉटी करते हैं। हाँ, मैंने गलती से कैबिन खोला। मैंने देखा कैबिन की जमीन पे ना इतना पानी है पूरे, ठीक है? इतना पानी है पूरे में, ठीक है? भरा हुआ है, ठीक है? और उसमें ना एक टट्टी का टुकड़ा फ्लोर
इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद ऐसी बातों पे हंसी आती है क्या? Cause tell me what the fuck is up? ऐसे बहन के लोड़े ये दोनों बहन जो थोड़ी देर पहले भाई ये तो सीधा ही हो गया भाई। ऐसे नहीं यार दोस्त। या फिनांस पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे, अब बहनचोद इतने से पानी में एक टिट्टी का टुकड़ा फ्लोट कर रहा है, ये बहनचोद लोट-पोट होकर हंस रहा है। कहां से मिली है तुम्हें डिग्रियां? तुमने क्यों की इतनी ओह कोलंबिया से। गॉड मैन व्हाट्स अप? कोलंबिया कॉलेज की जितनी बेइज्जती इस एक बंदे ने करवाई है उतनी किसी और ने नहीं करवाई होगी यार। ठीक है भाई, वो लड़की का टुकड़ा फ्लोट कर रहा है पानी जमीन हाँ जमीन पे, ठीक है, फ्लोट कर रहा है। जैसे जब बारिश होती है नाव नहीं बनाते थे पेपर की, धीरे धीरे फ्लोट कर रही है पडल में, ठीक है। मैं अपने साथ एक लड़का था जिसके मैंने मुंह में चप्पल डाली थी ना, उसकी तरफ मुड़ा, मैंने बोला ओए ये देख। अच्छा बाय द वे एक चीज़ पॉइंट आउट करनी ज़रूरी है, ये वीडियो आई थी 16 अक्टूबर 2020 को, यानी कि ये 2 साल से भी कम पुरानी वीडियो है। तो यहाँ ये वाला इसको पास नहीं दिया जा सकता कि ओ ये तो बहुत यंग था उस टाइम। तो हालांकि 2 साल में भी बंदे की सोच बहुत चेंज हो सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट 2 साल पहले ये बंदा किस लेवल पे था अपनी सोच में, वो मैं काइंड ऑफ आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा सा बनिया आता है, पीछे बाथरूम में देखता है टट्टी तैर रही है, बंदे से कंट्रोल ही नहीं होता। क्या बोला इसने? छोटा सा बनिया आता है? उल्टी मारता है बंदा भाई। अच्छा ठीक है, सडनली अब पेशाब टट्टी और उल्टी का एक कॉम्बिनेशन। मैं क्या फनी है इसमें यार। भाई अगले दिन सुबह मैं लड़के कहता हूँ सर हम यहाँ नहीं रह सकते। जब भाई 22 स्कूल के लौंडे झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, ठीक है, राजस्थान से, कश्मीर से 1500 करोड़ लोग एक बाथरूम यूज कर रहे हो ना, टट्टी की बदबू जो निकल के आती है भाई, पराठे वाली गली वाली स्मेल होती है वो। हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी जो तुमने हिंदुस्तान की टट्टी सूंघी नहीं है अभी। इतना दाल बाट चूरमा कोई उड़ीसा का बहन जो भी खाते हो थोड़ा बहुत सबका मेजर गांजा खाते हैं उड़ीसा में। फक यार। ये कह रहा है उड़ीसा में लोग गांजा खाते हैं। सॉरी फॉर द पीपल ऑफ उड़ीसा, सॉरी टू द पीपल ऑफ उड़ीसा, नॉट फॉर द पीपल ऑफ उड़ीसा, सॉरी। भाई बॉयज़ या गाइज़ का जो बाथरूम होता है ना, वो पूरी दुनिया में ही अगर उसको मेंटेन ना किया जाए बहुत ही अच्छी तरीके से और लाइक डिसिप्लिन्ड ना हो, तो वो घटिया ही होता है। अब पूरी दुनिया में चले जाओ, इसमें ये नहीं है कि हिंदुस्तान इंडियन ही बेकार क्वालिटी के लोग हैं या फिर लाइक क्योंकि वो उड़ीसा या झारखंड से आ रहे हैं। ये बायस है यार स्टेट्स के अगेंस्ट, लोगों के दिमाग। आपको क्या लगता है कल्चर्ड लोग उड़ीसा में नहीं रहते होंगे? कल्चर्ड लोग झारखंड में नहीं रहते होंगे? राजस्थानी लोगों के फूड का मजाक उड़ा यार क्या भाई। मतलब पता है द फनीएस्ट पार्ट फॉर मी इज इमेजिनिंग दैट गाय थ्रोइंग अप, बिकॉज़ उसको देखेगा ना, वो बंदा ऐसा था, उसको मैं उसका परफेक्ट बुली था। वो हमारा एक रूल होता था चेस टूर्नामेंट, राउंड शुरू होने से पहले इसको मारेंगे तो गुड लक है। तो जो आज अक्स के साथ होता है ना, हम उसको मारते थे राउंड से पहले और वो खाता था कि खुद ही कह रहा है मैं बुली था, और वो खेलता भी था उसके बाद, वो हमारी टीम का ही पार्ट था भाई। एंड यू वुड विन डिस्पाइट ऑल दैट ब्रो, मतलब थोड़ा बहुत पिट लेता था, कहता यार तुम मारते रहते हो, मतलब आदमी जब पिटने लग जाता है ना तो वो ऐसे ही हो जाता है। हाँ हाँ कि ये ऐसा भी होता है जैसे जेल में कोई बंदा चुतता रहता है ना, क्योंकि सेक्स नहीं होता, बोलता कि कोई नहीं यार प्लीज आठ से गार्ड मारो यार। भाई उसको पता है जब वो मेरे से नागपुर की बात है, फिर हम हाउ डू यू नो दैट नम्र? हाउ डू यू नो दैट? Can someone bring up Vilamra Kisana's criminal history for me, please? मे भी इसने वो देखा हो जेल्ड अब्रॉड या जो ऐसे ऐसे नेट जियो या डिस्कवरी पे या आई थिंक नेटफ्लिक्स पे भी जो आते हैं ऐसे ऐसे इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज जो जेल की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। Can someone bring up Vinamra Kisana's criminal history for me, please? I would really like to see it. कल में तो बदतमीजी कर रहा था मेरे से, तंग कर रहा है ये बंदा बहुत तपा हुआ है भाई। भाई मैं खेल रहा हूँ गेम यार, मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तंग कर रहा है। ओए मैं छोटा सा, मेरा आधी हाइट का, मैंने उसको पकड़ा, बाथरूम बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी मैंने बाथरूम में, रोने लग गया, जोर जोर से रोए। मैंने खोला तो हंस रहा है, ठीक है, कोई शर्म नहीं, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, फिर ना शर्म क्यों आएगी मुझे बता उसको? भोसड़ी के तू क्या प्राइम मिनिस्टर है कि तू गेम खेल रहा है? किसी ने तेरे को 2 बार बुला दिया तो भाई तू उसे एक बाथरूम में बंद कर देगा और उसके बाद तू खोलेगा तो उसे शर्म नहीं? शर्म क्यों आएगी भोसड़ी के? क्या कर लॉन्डो के साथ कभी रहे हो भाई? शर्म क्यों आएगी भाई? होते ही है सब ऐसे एक दूसरे के साथ, और तूने बंद कर दिया भाई। तू ये बना कि उसने और लॉन्डे बुला के तुझे पिटवा नहीं दिया उसने? कुछ थोड़ी बहुत हाथापाई, उसने मेरे मुंह पे मुक्का मार दिया। मैंने उसको पकड़ा, थोड़ी बहुत हाथापाई, नोटिस द वर्ड थोड़ी बहुत हाथापाई गाइस। और भाई हाथापाई में मुक्का ही तो मारेगा मुंह पे। थोड़ी बहुत हाथापाई से इसका मतलब है कि मैंने उसको 4-5 मुक्के मारे, उसके बाद उसने मेरे को एक मुक्का मार दिया। तो भाई साले को मैंने चप्पल उठाई, मैंने बोला मुंह खोल, मुंह नहीं खोल रहा था, मैंने मुंह में चप्पल दे दी, बहुत मजा आया, ठीक है। फिर मैंने उसके मुंह में चप्पल रगड़ी, फिर उसने मेरे को एक मुक्का मार दिया, मैंने बोला अब नहीं सहूंगा, मैंने उसके कपड़े उतारे, उसको ये भी सुनो। अच्छा
कोई इसको मुक्का मारेगा तो क्योंकि ये कर सकता है तो ये उसके मुंह में चप्पल डालेगा। ये अब्यूज़ है भाई, फिजिकल अब्यूज़। मार कुटाई एक डिफरेंट चीज़ है। ये तो ये भी जरूर कॉरिडोर में बाहर फेंक दिया होटल में। मैं बोला कपड़े उतारे थे ना उसके, पैंट उतार दी, पैंट और कच्चा उतार दिया, मैंने उसको बाहर कॉरिडोर कच्चा उतार दिया, हाँ, मैंने उसे नंगा कर दिया हाँ, तुमसे। मैंने उसे कॉरिडोर में बाहर फेंक दिया, शाबाश। सोच रहा मैंने बोला अब एक दूसरे लड़के का सेक्सुअल अब्यूज़ किया है आपने तू सर। फिगर आउट करना। रो रहा है कह रहा मैं सर को बता दूंगा। बोला जा, तेरा लड़का हुआ है, जा, तेरे को जिसको बताना बता। इस लेवल पे मैंने बंदे की वो कर दी थी भाई, ऐसी की तैसी। तू साल में किसी को नंगा कर दिया क्या करता? भाई ये बंदा भी कह रहा कि भाई तूने ऐसा कर दिया, ये भी हैरान हो रहा है। भाई सारे लड़के रूम में थे, अकेले नहीं थे हम लोग। भाई उसको मैंने कॉरिडोर में फेंक दिया होटल के, कपड़े उतार के उसके। क्या आदमी सोचता है इतने मेहनत से बहनचोद पहले शादी करता है। अच्छा ये चीज़ देखो, जहाँ इसके पास ताकत है वहाँ इसने किसी इंसान के साथ ऐसा किया है। और चलो मान लेते हैं ये स्कूल में था, स्कूल में होता है ऐसा भाई, होते हैं एक ख़ास तरीके के लौंडे होते हैं, लाइक लड़ाइयाँ भी होती हैं, हर कुछ होता है, ठीक है इसने कर दिया। 2 साल से कम पहले ये बंदा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में इतने गर्व के साथ ये चीज़ बता रहा है, इतना खुश हो के हंस के, जैसे कि बड़े मजाक की। यार अगर मैंने किसी के साथ ऐसा किया हो ना अपनी ज़िंदगी में, मैंने अगर किसी को पीट भी दिया ना, मुझे उन चीज़ों का अफसोस है, काश वो चीज़ें ना होती। लेकिन इन भाई साहब को लग रहा है इस जस्ट 2 साल से भी कम पहले कि ये जो इन्होंने किया है ये एक मजाक की बात है और हंस के दुनिया को बता रहे हैं। तो मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्ज़र्व करो बंदे को यार। जब आप किसी के साथ, जिसे कहते नहीं कि ओवरवेलमिंग फोर्स यूज़ करते हो, इनफैक्ट उसका अब्यूज़ करते हो फिजिकली, और जिस तरीके से उसने बताया, उसने उसे लाइक नंगा करके भेज दिया बाहर, तो अब आपके साथ अगर कोई ऐसा ही कर रहा है, ओवरवेलमिंग फोर्स का यूज़ कर रहा है, क्योंकि आप तो रो रहे थे भाई कि मेरे साथ साइबर बुलिंग हो रही है, ये हो रही है, तो फिर काम करता है, फिर बच्चा पैदा करता है। बीमारी में सोचो किसी का रोना मत बच्चा भाई, नंगा घूम रहा है बाहर। रो मत। बात ये है भाई, बात ये है तुम औकात में पंगे लो ना यार। मैं जब डिस्टर्ब मत करो ना मेरे को। हाँ यही बात, औकात में पंगे उसने नहीं लिए तो तुमने भी तो नहीं लिए ना भाई। फिर रो क्यों रहे थे कि मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर है या जितने भी हैं 2 लाख और उसके मिलियंस में है 24 मिलियन या जितने भी हैं, तो तुम क्यों नहीं ले रहे फिर औकात में पंगे? तो अगर ये जस्टिफिकेशन है, सुनो, तू आगे परेशान कर रहा है। एक बार सुनो, क्लास में सुनो। हमारा नाइट कैंप होता है। औकात में पंगे लो यार, मैं गेम खेल रहा हूँ तो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? अब मैं करूंगा तुझे बुली, आई थिंक यू हैड इट कमिंग। तो इस हिसाब से तो आई थिंक प्रखर के लॉजिक के हिसाब से, प्रखर आप औकात में पंगे लिया करो ना यूट्यूब पर। संदीप महेश्वरी तो आपको लीगल नोटिस भेजेगा ही। अब तू मुझे एक बात बता पूछड़ी के, तू यहाँ पे लोगों को नंगा करके होटल में फेंकता है तो ठीक है क्योंकि उसने औकात में रह के पंगे नहीं लिए। वहां संदीप महेश्वरी रोते रोते कम्युनिटी पोस्ट में तुझे 2-4 मतलब क्लास 6 की गालियां क्या दे रहा है। तू बहनचोद ऐसे रो रहा था जैसे संदीप महेश्वरी तेरे घर आकर तेरी दुकान उड़ाकर चला गया। सच में पूछड़ी के कैसे गाली भी क्या दी थी यार, 2-4 नेम कॉलिंग की थी, कुछ नहीं। देखो यार सिंपल बात है, अगर आपको नहीं अभी भी समझ आ रहा, संदीप महेश्वरी अपने एंड पे ठीक है हर तरीके की ट्रिक्स खेल रहे हैं वो भी इसको नीचे करने के लिए, जो कि उनके लेवल पे ऑफ कोर्स छोटी चीज़ लग रही है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत क्रेडिबिलिटी खोई है इस पूरी सिचुएशन में, और जिसमें कि जितनी इसकी गलती है उतनी उससे बहुत ज़्यादा उनकी खुद की है, क्योंकि उनके पास था कि वो रिएक्ट कैसे करते इस पूरी सिचुएशन पे। ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से लाइक जो भी चीज़ें की, अपने एक्शंस चेंज किए, उनकी गलती कह सकते हैं क्योंकि उनके एक्शंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। बट भाई जो ये बंदा है ना, ये बंदा, इसकी यार आप स्क्रिप्टेड वीडियोस देख के सोच सकते हो कि ये मैनिपुलेट कर रहा है भाई। स्क्रिप्टेड वीडियो देखो, मेरी बात सुनो, इसने साइकोलॉजी में एक डिग्री ली, फिलॉसफी में एक डिग्री ली, ठीक है। आप लिख लेते हो, आप असाइनमेंट बनते हो, अगर आप यूनिवर्सिटी में गए हो आपको पता होगा, आपको 2-3 हज़ार वर्ड के असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। कौन सी बड़ी बात है भाई 2 पेज लिख के उसको पढ़ के कैमरे के ऊपर बोल देना। जब करने का टाइम आ रहा है तब आप शो नहीं कर रहे ना कैरेक्टर में वो वाला स्ट्रांग। मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ बुली के आगे, क्या बुली? तुम्हारे पे किसी ने केस नहीं किया भाई, तुम इस वक्त सबसे ज़्यादा एंग्रीली तुम इस वक्त सब पे एक्शन ले रहे हो, और वो ये इसलिए क्योंकि भाई साफ बात यह है कि तुम्हारी फैमिली जो है ना वो जुडिशल सिस्टम में आती है, और इंडिया में इतनी ज़्यादा करप्शन और लल्लो चप्पो वाली सोसाइटी है कि जो बंदा सरकार में है, जो बंदा पावर में है, सब उसकी चाटने में बिल्कुल मशगूल रहते हैं। और तुम आते हो क्योंकि प्रिविलेज फैमिली से, उसका तुम ज़बरदस्त दबा के फ़ायदा उठा रहे हो। तो रो मत भाई, क्योंकि तुम ये करते थे, तुम ये हो। कैसा दल रहा है यार तू क्या है बहनचोद? मैंने ये क्लिप पता है
आधी देखी थी, आई एम गोना कीप इट मैं इसके वाले शब्द नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि मैं नहीं करता, मैं एक डिफरेंट तरीके से बात करना पसंद करता हूँ, लेकिन 100% रियल, ठीक है। मैंने एक क्लिप आधी देखी थी ट्विटर पे एंड आई नेवर इवन लाइक्ड इट, क्योंकि आई डोंट वांट टू एम्पलीफाई समथिंग जो कट आउट हो सकता है एंड माइट बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अब जब मैं ये पूरी क्लिप देख चुका हूं, आई एम लाइक दैट इज इवन वर्स ब्रो। जिस बंदे ने क्लिप काटी है, ही डिड अ वर्स जॉब देन हाउ बैड दिस क्लिप इज एक्चुअली। व्हाट द फक ब्रो। एट दिस द गाय जिसको भी नंगा किया गया था ब्रो, अगर तुम्हें आगे आना है और कोर्ट में केस करना है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। अब हम लोग कंडोन करने लगे हैं ये सब चीजें, और ये तो सही यूट्यूब है। की भी, ये तो यूट्यूब की बात भी। हाँ, तो वो आके भाई तूने कन्फेशन तो किया हुआ है कैमरे के ऊपर पब्लिक में, वो आके कर देगा वो केस यही, और उसके बाद उसको सिर्फ ये प्रूव करना है कि वो था तेरे साथ उस ट्रिप पे। नहीं है, आई थिंक दिस इज अ ह्यूमन राइट्स इशू माय फ्रेंड। तो अगर तुझे अगर दिक्कत है कि प्रकट ने तुझे नंगा करके कॉरिडोर में कैसे तोड़ा दिया, तो आई थिंक नाउ इज योर टाइम ब्रदर। ये कोर्ट जाता रहता है आजकल, एक केस के चक्कर में लगेगा तेरा केस भी हो जाएगा ब्रो। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, बट या पता है स्कूल के अंदर लगता है वो हाउ टू स्टैंड अप टू अ पुलिस ने सिखा रहा है हमें। Yeah. Ignore the humility of Sandeep. Showed up how to stand to the bully. Make a point to entertainers of India. Make a point of entertainers in India. एक बंदा सिखा रहा है हाउ टू स्टैंड अप टू अ बुली, जो एक बंदे को अपने गेम खेलने के बीच में डिस्टरबेंस की वजह से मारता है और फिर नंगा करके होटल में दौड़ाता है, लाइक ही सेड। तो या ऑफ कोर्स अब तुझसे ही तो सीखना है मुझे हाउ टू स्टैंड अप टू अ बुली माय फ्रेंड, ऑफ कोर्स। लीगल थ्रेट्स टू द पब्लिक गुड टू मेक अ पॉइंट। ठीक है भाई, जितनी बात होनी थी वो यहाँ तक हो गई है। जो ये जिस स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं बात करना चाहता था, तो देख लो भाई, मैं क्या बोलता आ रहा हूँ शुरू से। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी पाक साफ गंगा जल में धुला हुआ नहीं है। सबसे गलती हुई है। श्वेताब से सबसे पहली बड़ी गलती ये हुई कि उसने, देखो, श्वेताब ने रिएक्शन बनाया, संदीप से प्रॉब्लम हुई, उसने सॉर्ट आउट कर लिया, वहाँ पे ख़त्म हो गई उसके और संदीप के एंड पे बात। ओके, उसके बाद श्वेताब से पहली गलती हुई। पहली गलती पता है क्या हुई? उसने इसको रिजिडली स्ट्रांगली मना नहीं किया कि भाई ये मत कर भाई, ठीक है। लेकिन वो इतनी बड़ी गलती नहीं है, वो इसलिए नहीं है इतनी बड़ी गलती क्योंकि भाई अगर वो मना भी कर दे, ठीक है, वो तो ये और वो तो दोस्त है ना, मना भी कर दे, चलो भाई दोस्त को थोड़ा मना करने में दिक्कत होती है, बट कर दे, चलो, क्या गारंटी है कि ये मान जाएगा भाई? जिस टाइप का ये बंदा है, इसको तो पूरी दुनिया कह रही है भाई ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ये तो फिर भी नहीं मान के राजी, ये अपनी बात पे और स्ट्रांग हो जा रहा है। चलो अच्छी बात है, अगर इसको लग रहा है कि सही साइड पे है तो ये होगा, अच्छी चीज़ है वो भी, लेकिन क्या गारंटी है कि ये मान जाता? क्योंकि ये तो भाई साहब तो दुनिया को दिखाते हैं ना कि कैसे होना चाहिए, तो क्या गारंटी थी कि ये मान जाता? तो पर फिर भी हम उस गलती को श्वेताब पे ही डाल रहे हैं कि वो श्वेताब की गलती है। उसके बाद इसने रिएक्शन बनाया जिस तरीके से संदीप माहेश्वरी ने ओवर रिएक्ट किया या जो भी था, उसमें उनकी जस्टिफिकेशन ये है कि भाई मैं तुमसे कोई लेना ना देना, मैं अपना एक काम कर रहा हूँ, मैं एक स्पेसिफिक तरीके से काम कर रहा हूँ, मेरी एक स्पेसिफिक पब्लिक इमेज है, उसको तुम ऐसे क्यों मुझे सब्जेक्ट बना रहे हो क्रिटिसिज्म का, जब मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। उसको भी बोलते हैं, ठीक है, अग्री करते हैं, हम चीज़ें उठाते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं, वही हमारा काम है। आप अगर पब्लिक में आइडियाज़ फ्लोट कर रहे हो, आपके आइडियाज़ को पब्लिक में क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, ओके, आई एग्री, संदीप गलत था, प्रखर सही था। पर उसके बाद जो इसने करना शुरू किया उसमें ये गलत है भाई, क्योंकि जब इसने कोर्ट में केस डाल दिया ना, वो करने के अगेंस्ट जो कि ये अपने बारे में नहीं चाहता था कि संदीप इसके साथ ना करे, वो श्वेताब के ऊपर डाल दिया और वो जो तीसरा बंदा है उसके ऊपर डाल दिया, तब आप गलत हो दोस्त। उसके बाद भी जो, और दूसरी बात भी है, मैंने वो वाली वीडियोस भी रिव्यू की थी जिसमें इन्होंने हेलो संदीप माहेश्वरी वगैरह बनाया था। संदीप का तरीका गलत है, वो ऑडियंस बिठा के अपनी बात करता है ताकि हर वो बंदा उसकी हाँ में हाँ, मैंने उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। पर जो तुम्हारा तरीका है ना यार, स्क्रिप्ट लिख के स्टोरीज बना के, मेरी एक खिलौने की दुकान है, उसको किसी ने लूट लिया, उसको किसी ने, उस पर बिल्डर ने आके मॉल बना दिया, वो भी मैनिपुलेशन ही है भाई। तुम्हारी कोई खिलौने की दुकान नहीं है, साफ बात करो। संदीप का काम है आइडियाज़ फ्लोट करना पब्लिक में, मेरा काम है आइडियाज़ फ्लोट करना और आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करना। संदीप क्रिटिसाइज़ कर रहा था वेस्टर्न आइडियाज़ को, मैं क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ संदीप के आइडिया को। सच पे रहो, अगर सच पे खड़ा होना है तो विक्टिम क्यों प्ले कर रहे हो? अपनी बात रखो स्ट्रांगली, जो तुम्हारा तरीका है उस, और तुम वो करते हो, लेकिन तुम विक्टिम भी प्ले करते हो, फिर अपनी बात भी रखते हो, फिर वहाँ पे भाई बाइपोलर क्यों खेल रहा है भाई? रो भी रहा है और धमकी भी दे रहा है एक ही साथ।
और फिर कोर्ट से एक्शन भी ले रहा है उन बंदों के अगेंस्ट जिन्होंने तेरे ऊपर केस नहीं भी किया था। तो ये मैं कह रहा हूँ भाई कि कोई भी यहाँ पे 100% सही नहीं है। तो जो लोग भी एक साइड पे दूसरी साइड पे ये वो कर रहे हैं, फ्री स्पीच के इशू को हम मान सकते हैं, श्वेता आपकी पर्सनल सिचुएशन को हम मान सकते हैं। वही मेरा पहले भी स्टैंड था, अभी भी स्टैंड है कि भाई श्वेता के ऊपर इसको केस नहीं करना चाहिए था। एक टाइम पे दोस्त रहे थे, उसने इसको बहुत हेल्प की है, और अनलेस कोई आप पे केस या लीगल एक्शन ले रहा है, आप किसी के ऊपर यूट्यूब पे होने वाली बातों के ऊपर अगर आप केस ठोक रहे हो तो वो ओवरबोर्ड जाना है, ओवरवेलमिंग फोर्स यूज़ करना है, सिंपल। इंडिया की कोर्ट ना, पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है, पता नहीं मिलियंस और पता नहीं कितने केस है, लाखों या मिलियंस या जो भी नंबर है पेंडिंग पड़े हुए हैं केसेस के। और वो केस ऐसे नहीं है, वो केस ऐसे हैं किसी की पुश्तैनी ज़मीन पे कब्जा हो गया है, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है, किसी ने लाइक आर वर्ड से रिलेटेड ग्रेप ग्रेप यूज़ करते हैं लोग इस वर्ड के लिए, अब पता नहीं यार क्यों करते हैं, लेकिन आई डोंट नो, शायद यूट्यूब ने कुछ बनाया होगा रूल, मैं तो यार इसमें इतना घुसता भी नहीं। बट इस तरीके के सीवियर चीज़ों से रिलेटेड केसेस पेंडिंग हैं लाखों की संख्या में, और जुडिशियल सिस्टम के बारे में ना रोज़ ही नए नए करामातें सामने आ जाती हैं निकल के। अभी वो कॉलेजियम वाला जो सिस्टम है उसके ऊपर बहस चल रही है कि कितना कैसे लाइक फेवर किया जाता है अपनी ही खुद की फैमिलीज़ को, वो भी एक पूरा का पूरा मुद्दा पब्लिक डिबेट में है। तो ये मत मुझे कोई बोलो कि भाई जुडिशियल सिस्टम भगवान खुद अपने हाथों से स्थापित करके गए हैं इंडिया में, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो ये बात है भाई, किसी को इतना सही मत समझो और किसी को इतना भी गलत मत समझो। जो एक बेसिक ह्यूमन लेवल की अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट है, उन पॉइंट्स की बात है, सिर्फ फ्री स्पीच की बात है, शताब की एक पर्सनल लेवल की बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो आई होप इसने कुछ क्लियर की होगी सिचुएशन।